मोबाइल चला रही थी रसोई में, तो उस मोबाइल ने या तो हीटर में पकड़ ली या फिर गैस की जो है कोई कनेक्ट हो गई उससे बात, तो वो मोबाइल और गैस दोनों फट गए। तो वो वहाँ पर अमृत हो गई हो या बच गई हो, हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन जब से वो जो है देखा सीन, इसमें मतलब की बात सबने सुन ली, अब कोई भी हिम्मत नहीं कर रही रसोई में मोबाइल चलाने की। तो अपने अपने मतलब की अपनी अपनी सब सुनते हो, बाकी किसी की कोई सुन नहीं रहा है। अब जरा जो है इस बात को देखो, संत ने कहा कि इस समस्या को सुलझाएं कैसे, तो उन्होंने कहा और कोई उपाय नहीं है। इस मौन व्रत के कारण जो मेरी आंखों में तेज आया है, उस तेज का इस्तेमाल करूंगा तो ये तीनों जो है गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, ये हट जाएंगे एक दूसरे से। तो उन्होंने अपने नेत्र डाले चोर के ऊपर। जैसे ही चोर के ऊपर नेत्र डाले तो उनमें से इतना तेज निकला कि उस तेज को चोर सह नहीं सका, पूरा शरीर जो है कांप गया और मारे डर के कि ये तो कोई जादूगर है, भाग गया। ऐसा ही संतों ने दोनों के साथ किया, तो वो दोनों भी अपनी भेड़ें लेके वो भाग गया, अपनी कुल्हाड़ा लेके वो भाग गया, तो समस्या निवृत्त हो गई। ठीक है, और संत अपनी मस्ती में वहीं के वहीं हैं। तो तुम चाहे हमारी बात सुनो और चाहे ना सुनो, हमारा काम सुनाना है, सुनाते रहेंगे, और सुनने वाले आते रहेंगे, वो हम सुनाते रहेंगे, और न सुनने वाले या अपनी अपनी सुनने वाले, ये सब कभी भी इस मानव शरीर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ, अगर सुन लोगे, अगर सतगुरु के वचनामृत कहीं तुम सुन कर के पान कर लोगे, तो फिर जन्मना और मरना और तुम्हारा जो है नरकों में भटकना बंद हो जाए। शरण सतगुरु की जो आए, भटकना बंद हो जाए। ये बंद हो सकता है, बस शर्त यही है कि सुनो तो। अब हम जो बातें सुना जाते हैं उसको मनोरंजन बना करके और भूल जाते हो, ध्यान ही नहीं देते हो। सब बातों पर ध्यान दो, जो जो बातें यहाँ सुनाई जाती हैं, हर एक चीज का मतलब है। तुम जो सूर्य पर जल ढालते हो, उसका कोई मतलब है। वो सूर्य भगवान तुम्हारा भला नहीं करेंगे, बल्कि वो सिखा रहे हैं तुमको। क्या सिखा रहे हैं? कि हमको तुम्हारे एक लोटा पानी से प्यास नहीं बुझेगी। अगर तुम्हें तृप्त होना है तो अपने माता पिता, सास ससुर की सेवा करो एक लोटा पानी से। ये सूर्य भगवान सिखा रहे हैं। ऐसे ही हर पूजा पाठ, हर प्रक्रिया तुम्हें कुछ सिखा रही है और तुम सीखना ही नहीं चाहते हो। असल में तुमको डर लगता है। किससे डर लगता है? टक्कर लेने से डर लगता है। सत्य से तुम जो है अपना मुखड़ा जोड़ना नहीं चाहते, झूठ से तुम टक्कर नहीं लेना चाहते। तुम्हें लगता है घर वाले नाराज हो जाएंगे। सत्संग में चले गए, हाँ, तो परिवार के लोग कहेंगे, हाँ वही एक घटना हुई ऐसी। क्या हुई कि एक माता सत्संग में गई होगी, तो सत्संग में ही जो है जाने से उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, मरी नहीं, हार्ट अटैक आ गया। तो घर वाले, सत्संग की वजह से नहीं आया, अरे वो तो परेशानी पहले से होगी। तो घर वाले कहने लगे और सत्संग जा ले, और सत्संग जा ले। मतलब ये है कि सत्संग की जो लाभ है वो तो किसी को नहीं दिखाई देता, बल्कि क्या है कि उस अच्छाई में हम जो है बुराई निकालने लगते हैं। हम झूठ से मुखड़ा नहीं मोड़ते, हम सत्य से जो है मुड़ जाते हैं। जैसे किसी संत ने कहा है, जहाजों को डुबो दीजिए
जहाजों को डुबो दे जो, उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। तुम मानव क्यों हो? झूठ का साथ देने के लिए नहीं हो, तुम मानव हो झूठ को टक्कर देने के लिए, इस झूठ से पीछा छुड़ाने के लिए। ये घर गृहस्थी भोग विलास ये कब तक पूरे करोगे? ये कभी पूरे नहीं हुए हैं। भोगो न भोगता भव में भोगता, भोगों ने तुमको भोग डाला है, तुमने आज तक कोई भोग नहीं भोग पाया। अगर भोग लिया होता तो इच्छा होती? बताओ। आज भी अपने हृदय को टटोला करो कि आपके अंदर इच्छा क्या है, मरने की या अमर होने की? तो वृद्ध लोग भी क्या कहेंगे? हाँ, अब चाहे कुछ करो लला, अब बचत ना है। किसी ने कहा कक्का राम राम कहा करो। कक्का बोले चाहे कुछ कहें लला, अब बचत नहीं है। जबकि राम राम क्यों कहा जाता है? बचने के लिए। राम राम मरने के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन राम राम कह रहे हो और मरे भी जा रहे हो। देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम को समझो, कृष्ण को पढ़ो अपने अंतःकरण में। तुम्हारे अंतःकरण में राम और कृष्ण अपनी वाणी को लेकर के सदा मौजूद रहते हैं। अपनी न सुनो, उनकी सुनो। तुम अपनी सुनते रहते हो, अपनी कहते रहते हो। ज़्यादा जोर दिया गया जब वेदांत पढ़ाया गया तो पढ़ाई में लग गए, आचरण में क्यों नहीं लगते हो? तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। ठीक है, ये आपको वेदांत ने पढ़ाया, तो फिर आप जीव और देह वाले कार्यों में क्यों लगे हो? बता दो। तो आपने पढ़ा है, आपने रटा है, आपने उसका अध्ययन किया है, आचरण में कुछ भी है ही नहीं। इसलिए आचरण जो है बदलने का नाम टक्कर है। हाँ, न तूफान से जरर पहुंची, न धारे हमको ले डूबे। अरे सहारा था हमारों का, ये हमारे हमको ले डूबे। थपेड़े मौज तूफान की कि साइल तक किरा तिरा लाई। सहारा था हमारों का, हमारे हमको ले डूबे। बसर राजे दिली कहकर जलीले पार होता है, और निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार। तुम चाहे जितनी मेहनत करो, उस दिन का ख्याल करो जिस दिन तुमसे शरीर और इंद्रियों से कुछ बनेगा नहीं। वही खाट पर थूक थूक रखोगे। ध्यान देना जरा, खूब ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं? हम तुमको भड़का नहीं रहे, तुम्हारी असलियत तुम्हें दिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैंने ये नज़ारा अपने माता पिता की ज़िंदगी में देख लिया है। इस शरीर को और इस शरीर की धर्म पत्नी को छोड़कर मेरे माँ बाप के पास कोई आता नहीं था। क्यों नहीं आता था? कि इनकी बीमारी मुझे ना लग जाए। ये है तुम्हारी हालत। तुम खूब लगे रहो इनके लिए। ये तुमको दो कौड़ी में पूछने वाले दुनिया वाले नहीं हैं। इसलिए सजग हो जाओ। थपेड़े मौजे तूफान की कि साइल तक तिरा लाई। सहारा था किनारों का, किनारे हमको ले डूबे। गुलों से खार बेहतर है। हाँ, तुम्हारे घर वालों से तो हम अच्छे हैं। हाँ देखो, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हम आपको रुपया नहीं देंगे, हम आपको तीर्थ यात्रा नहीं कराएंगे, लेकिन हम कांटों की तरह चुभेंगे। समझ रहे बात को? जैसे कांटों के चुभने से कष्ट होता है, वैसे ही मेरी वाणी से सुनने वालों को कष्ट होता है। तो गुलों से, अरे तुम्हारे घर वालों से हम अच्छे हैं, गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं जो जलकर नाम लेते हैं।
वक्त पड़ने पर यार सब यार बदल जाते हैं। आने तो दो वक्त को, जब तक तुम्हारे शरीर में क्षमता है। हाँ, ना बीवी ना बच्चा, ना बीवी ना बच्चा, और क्या है? सबसे बड़ा रुपया। मैं कहना चाहता हूँ, ना बाप बड़ा ना भैया, ना बीवी बड़ी ना बच्चा। ख्याल करके देखो यारो, सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया तुम्हारे पास घट गया। हाँ, ये बात तो है, रुपया की सेवा होगी, तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए बहुत से बुजुर्ग जो है चालू कट के होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने पास बचा के रखते हैं इसी उद्देश्य से कि ये अंत समय में सेवा कराएगा। लेकिन आज इतने दुष्ट हो गए हैं कि तुम्हारा रुपया भी ले लेते हैं और तुम्हारी सेवा भी नहीं करते। इसलिए सबक सीखना है, परमात्मा का सहारा पकड़ना। वक्त पड़ने पर सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है? घर बार बदल जाते हैं। हजारों दोस्त मिलते हैं कि जब जर पास होता है तो बदल जाता है मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है। ये संसार में तुम्हारा दामन थामेंगे तो हम जैसे, हमारे जैसे संत, अकेले हम अपनी नहीं कह रहे, आज दुनिया में हमारे जैसे भी बहुत घूम रहे हैं, लेकिन तुम हमारे जैसों की सुनोगे ही नहीं। जब हम उनको लाते हैं, जब कभी सर्दियों में आते हैं महात्मा जी, तो 4 लोग बैठ जाते हुआ करके। जी हाँ, उनकी नहीं सुन पड़ती। और दगाबाजों के यहाँ भीड़ हो रही है। हम नाम इसलिए लेके बता देते नहीं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये बागेश्वर दुनिया को लूट रहा है। ये नकली काम दिखा करके तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जितने भी हैं चमत्कारी, अभी अमेरिका में एक लड़का गया है 20 वर्ष का, और उसने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखलाए कि वो वैज्ञानिक कभी जादुओं को मानते नहीं। उनके दांतों तले उंगली दबी रह गई कि भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े जादूगर, ये बागेश्वर है किस खेत की मूली उनके सामने। लेकिन वो ईमानदार हैं, वो अपना जादू दिखाकर पेट पालन करते हैं। इन मूर्खों की तरह नहीं कहते कि हनुमान जी हम पर खुश हैं। अरे हनुमान जी जब खुश होते हैं तो जानते हो क्या करते हैं? तुम्हारी भीड़, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी ये जितनी भी विकृतियां हैं सब मिटा देते हैं, तब हनुमान जी खुश होते हैं। हनुमान जी का खुश होना भीड़ बढ़ाना नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक उजागर। क्या करेंगे हनुमान जी? हनुमान जी तुलसीदास को कहाँ मिला दिया जाके? राम से, के काम से। तो हनुमान का काम क्या है? सतगुरु का काम क्या है? राम से मिलाने का है। दुनिया से मिलाने का काम सतगुरु नहीं करते। ये दुनिया तो तुम्हें अपने कर्मानुसार, धर्मानुसार प्राप्त होती रहती है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा इंसान। अब अपने कर्मों को जो है ठीक रखो और भगवान की तरफ बढ़ो। संसार में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार फूल दिखते हैं परंतु फूल होते नहीं हैं, और सतगुरु कांटा दिखते हैं लेकिन वास्तव में सच्चे फूल तो सतगुरु ही होते हैं। इसलिए संत कहते हैं, कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त तुम्हारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त तुम्हारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में, कांटों के सिवाय इस गुलशन में। गुलशन नाम संसार का है। ये संसार का जो बगीचा तुम्हें मनोहर दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में बड़ा कुरूप है। ये मनोहर नहीं है।
लेकिन तुम्हारी अक्ल ही नहीं फिर रही, तुम उसी को लूटने में लगे पड़े हो। आखिरी में जो है ठन पाल रह जाओगे। एक जो है व्यक्ति का नाम ठन पाल था। क्या नाम था? तो उसकी घरवाली ने कहा कि आज हम इसका नाम बदल के रहेंगे। पंडित बुला लिए नामकरण के लिए। फिर चली गई बाजार सौदा लेने के लिए। तो बाजार में देखा जा करके तो एक जो है महिला कंडा बीन रही थी। कंडा पूछा आपका नाम क्या है? बोली मेरा नाम लक्ष्मी है। तो उसे बड़ा जो है अचंभा हुआ, कंडा बीन रही है वो लक्ष्मी। फिर आगे चले तो एक हल जोत रहा था आदमी, बड़ा खूबसूरत था। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हैं? हाँ, कहीं धनपाल। और जोत का रहे हैं, हल जोत है धनपाल। अब और आगे बढ़े तो एक मुर्दा आ रहा था। तो उसने पूछा इनका क्या नाम है? ये मर गए। कहीं इनका नाम अमर सिंह। अब देखो उसने क्या सोचा। वो महिला सोचने लगी कंडा बीनत लक्ष्मी मिली, तो हजोतत धनपाल, वो अमर सिंह मरे मिले, तासे नीके मेरे ठन। ठीक है, तो आप क्या रह जाओगे? ठन पाल रह जाओगे। कब? अगर तुमने कांटों से दोस्ती न की। कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त हमारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त हमारा कोई नहीं। जीने की तमन्ना लाख सही, जीने की तमन्ना लाख सही, मरने पे सहारा कोई नहीं, मरने पे सहारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त हमारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त हमारा कोई नहीं। तूफाने हवा मौजे किश्ती से, तूफाने हवा मौजे किश्ती से, बस यही कह जाती है, बस यही कह जाती है। जब नदी में जो है नाव जा रही है तो हवाएं आकर के उसको कुछ संदेश दे जाती हैं। वही यहाँ पर जो है कहा गया है, तूफाने हवा मौजे किश्ती से, तूफाने हवा मौजे किश्ती से, यही कुछ कह जाती है, यही कुछ कह जाती है। कि जिस ओर बहा जाता है तू, जिस ओर बहा जाता है तू, उस ओर किनारा कोई नहीं, उस ओर किनारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में, कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त हमारा कोई नहीं, है दोस्त हमारा कोई नहीं। जीवन की कहानी लंबी है, जीवन की कहानी लंबी है, कुछ कह भी गए कुछ कह न सके, कुछ कह भी गए कुछ कह न सके। सही बात बताऊं, मरते हुए आदमी से जरूर बातचीत किया करो, क्योंकि मरता हुआ आदमी अपनी पूरी लाइफ को पढ़ करके और सच्ची बात बोलने लगता है। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर उसकी वाणी में दम है तो वो तुम्हें यही कह के जाएगा कि हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद की, बेटा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। जीवन की कहानी लंबी है, जीवन की कहानी लंबी है, कुछ कह भी गए कुछ कह न सके, कुछ कह भी गए कुछ कह न सके। रहमत पे भरोसा किसका करें, रहमत
पे भरोसा किसका करें, रहमान हमारा कोई नहीं, रहमान हमारा कोई नहीं, कांटों के सिवाय इस गुलशन में, कांटों के सिवाय इस गुलशन में, है दोस्त हमारा कोई नहीं, है दोस्त हमारा कोई नहीं, जीने की तमन्ना लाख सही, जीने की तमन्ना लाख सही, मरने पे सहारा कोई नहीं, मरने का सहारा कोई नहीं, ओ राही संभल बर्बाद हुई, ओ राही संभल बर्बाद हुई, हमारी ये यात्रा है, हम इस जो है पथ के राही हैं, हम अपने जीवन के पथ के को हैं राही हैं। तो संत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि राही समझ जा, ये तू गलत रास्ते पे जा रहा है। ओ राही संभल बर्बाद हुई, ओ राही संभल बर्बाद हुई, तेरी ये सपनों की दुनिया, तेरी ये सपनों की दुनिया, हमने तो स्वप्न देखा था, हम तो ख्याल में रहते थे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कामयाब बनाएंगे, उनको इतना बना देंगे कि उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने स्वप्न देखा था इन्हीं बच्चों के द्वारा मुझे स्वर्ग भोगने को मिलेगा, लेकिन जब बर्बादी सामने आई तो उन्हीं बच्चों ने स्वर्ग की तो बात क्या है, अच्छी तरह से नर्क में भी रहना गवारा नहीं किया। ये हालत किसी एक की नहीं है, ये सारे संसार की हालत है। डॉक्टर साहब अपनी माँ से कहते थे मुझे डॉक्टर बना दे, मैं तेरी बहुत सेवा करूँगा। माँ ने बर्तन मांजे, मेहनत की, मजदूरी की, डॉक्टरी की पढ़ाई। डॉक्टर साहब जब डॉक्टर बन कर के जो है आए तो वहीं से विदेश से शादी कर लाए, पूछा ही नहीं माँ को कि मुझे शादी करनी है, और लौट कर गाँव में नहीं आए। शहर में जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए, बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया। लोगों ने उसकी माँ से कहा कि तुम्हारा बच्चा तो शहर का माना हुआ बहुत बड़ा डॉक्टर है, तुम यहाँ बीमार पड़ी हो जाओ। अब गई वहाँ, जब वहाँ पहुँची तो पहले तो दरबान ने नहीं घुसने दिया, लेकिन देव योग से वो लड़का जो है खुद ही कार से आ गया तो दिख गई माँ। माँ को देखा, उन्हें माँ तुम यहाँ कैसी? माँ ने कहा अल्लाह हम बीमार हैं और मैंने सुना तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हो, अब मेरा इलाज ही कर दो, करवा दो। कहने लगा चिंता मत करो, आपको आज ही हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, एसी रूम में, वो कौन से रूम हैं जिनमें लास्ट में भेजा जाता है, आईसीयू रूम में भर्ती कर दिया अम्मा को। 7 दिन में अम्मा चकाचक हो गई, बड़ा खुश। अम्मा को लगा कि मेरे जो सपने थे, मेरे जो पाव थे वो पूरे हो गए। घर लौट करके जब बच्चे के पास आए तो बच्चा बोला अब तो अम्मा आप स्वस्थ हो? बोले हाँ बेटा अब हम स्वस्थ हैं। बोले बहू को तो दिखा दो। बोले बहू देखने को नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर नहीं है। हाँ, वो जो है 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं उसको, वो तो गई अपने कार्यालय, वो देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं अब देखने को तो मिल ही जाएगी, 4 से 10 दिन हम रुकेंगे। हम नहीं माता जी आपको यहाँ रुकना नहीं है, आप ठीक हो गई, अब आप गांव जाओ लौट करके अपने। तो आंसू आ गए माँ को। माँ कहने लगी गांव में मेरे पास क्या है? मन में सोचने लगी इसी दिन के लिए मैंने तुझे डॉक्टर बनाया था। वो बड़ा खुश होकर कहता है अम्मा
जाओ अब आप, यहाँ जो है कुछ नहीं, कोई किसी को यहाँ नहीं पूछता। तो माता जी जो है चुपचाप अपने मन मार के चल दी। अरे माता जी रोको, क्या है बेटा? ये जो है कागज एक हाथ में लेकर थमाया, ये तुम्हारी बीमारी का जो इलाज हुआ था ना उसका बिल है, इसको चुकता करके जाओ। कमरे का खर्चा, दवाई का खर्चा, नर्सों का खर्चा, एसीयू का खर्चा, आईसीयू का खर्चा, सारे खर्चे उस पर्चे में लिखे और कई लाख का बिल बना करके दे दिया। माता जी इसको चुका करके जाओ। माँ रोने लगी। मन में तो आया कह दे कि तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा, उसका कर्जा चुकाएगा। मन में तो आया कह दूं कि तुझे जो पढ़ाया लिखाया उसका कर्जा चुकाएगा। अब कहने से होता क्या है? चुनियाँ चुन गई खेत। अब पछताए होते क्या? तो चुपचाप मन मार करके वो कह गई कि मैं असल बाप की हूँ यद, तो मरने से पहले बेटा मैं तेरा कर्जा चुका के तब मरूंगी। ठीक है? तो ये आन बान शान में जीना बंद करो। परमात्मा का जो है हाथ पकड़ो, परमात्मा की गोद में बैठो, अपनी भलाई चाहते हो तो। और परमात्मा की गोद है सत्संग। सत्संग से अच्छी परमात्मा की कोई गोद मिलेगी नहीं। और राही संभल बर्बाद हुई, और राही संभल बर्बाद हुई, तेरी ये सपनों की दुनिया, तेरी ये सपनों की दुनिया। जिस घर को पुकारा तूने सदा, जिस घर को पुकारा तूने सदा, उस घर में तुम्हारा कोई नहीं। अपने आप बोलो, तुम्हारा कोई नहीं। उस घर में तुम्हारा कोई नहीं। उस घर में तुम्हारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में, कांटों के सिवाय इस गुलशन में, है दोस्त तुम्हारा कोई नहीं। है दोस्त तुम्हारा कोई नहीं। जीने की तमन्ना लाख सही, जीने की तमन्ना लाख सही, मरने पे सहारा कोई नहीं। मरने पे सहारा कोई नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय।